गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय। यशोदानंदन व्रज जनरंजन जय। यशोदानंदन व्रज जनरंजन जय। जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय। यशोदानंदन व्रज जनरंजन जय। जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय। यशोदानंदन व्रज जनरंजन जय। जमुना तीर वनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। जय गौरनिताय जय कृष्ण बलराम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य बीबीटी प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। वृंदा देवी श्री तुलसी महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरौ या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रुता। गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदि स्थिते चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से पाठ। अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य।
आज इस अध्याय के अंतिम 2 श्लोक हैं, 41 नहीं हैं, 41-42। जात जात विभूति मात सत्वम श्रीमत् ऊर्जितम एव वा तत्तत् एव अवगच्छः तो मम तेजः अंशः संभवम् यज्जत् विभूति मत्सत्वम् श्रीमत् ऊर्जितमेव वा तत्तत् एव अवगच्छः त्वं मम तेजंस संभव यज्जत् विभूति मत्सत्वम् श्रीमद्वर्जितमेव वा तत्तद्देवाविगच्छः त्वं मम तेजंस संभव यज्जत् विभूति मत्सत्वम् श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तत्तत् एव अवगच्छ त्वं मम तेजः अंश संभवम्। श्रीमद्वर्जित एव वा तत्तद्देवावगच्छतं मम तेजंस संभवम्। माताएं यज्जत् विभूति मत्सत्वम् श्रीमत् ऊर्जितमेव वा तत्तदेव अवगच्छ त्वं मम तेजंस संभवम्। शब्दार्थ यज्जत् जो विभूति ऐश्वर्य मत युक्त सत्वम अस्तित्व श्रीमत् सुंदर ऊर्जितम तेजस्वी एव निश्चय ही वा अथवा तत्तत् बे एव निश्चय ही अवगच्छ जानो तुम मम मेरे तेज का
अंश भाग अंश से संभवम उत्पन्न। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तात्पर्य। किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को चाहे वह आध्यात्म जगत में हो या इसी जगत में कृष्ण की विभूति का अंश रूप में मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेजयुक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। एक ही श्लोक का व्याख्या करेंगे, दोनों श्लोक एक ही श्लोक। दूसरा श्लोक भी पढ़ लेते हैं। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। दोनों का अनुवाद सभी लोग दोहराइए। तो जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशाद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तात्पर्य। परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में प्रवेश कर जाने का कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने का कोई सार्थकता नहीं है कि सारे वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित है। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारे वस्तुओं का अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि श्री कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट है। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसीलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। एक ऐसी धार्मिक संस्था व मिशन भी है जो यह निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा का पूर्णतया निरुत्साहित किया गया है क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र है। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम है और उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे असमर्थ है जिसका अर्थ है कि न तो कोई उनसे श्रेष्ठ है न उनके तुल्य है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में चाहें वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों न हो मानते हैं कि पाखंडी हो जाती है। किंतु यदि कोई ध्यानपूर्वक कृष्ण की विभूतियाँ एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान श्री कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा के रूप में सर्वव्यापी है जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मन को एकाग्र करते हैं। अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 में से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसी की भलीभांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम
भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस प्रकार करते हैं। यशक्ति लेशात् सूर्याद्या भवन्त्याः अति उग्रतेजसः जद्यंसेन कृतं विश्वं सह कृष्ण दशम उच्यते। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है। अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। इस प्रकार भगवद गीता के 10वें अध्याय की भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशः गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यज्जत विभूति मत्सत्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तत्तत् एव अवगच्छः तुम मम तेज अंश संभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञानतेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विषाद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर उसकी धारण करता हूँ। तो ये जो भगवान स्वयं कह रहे, ये दोनों श्लोक जो हम कह रहे हैं, कौन वक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। श्रोता कौन? अर्जुन। तो इसलिए भगवान एक व्यक्ति है कि ना? ऐसा ही जैसे मायावादी लोग कहते हैं कि निराकार निर्गुण ज्योति स्वरूप। भगवद गीता को समझने के लिए सबसे पहला आवश्यकता की जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं गीता, भगवान वाचो, भगवान कौन है? कोई निराकार निर्गुण निर्विशेष ज्योति नहीं है, वो एक व्यक्ति स्वरूप है। हैं?
एक व्यक्ति है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। इसलिए भगवान स्वयं कह रहे, और अर्जुन भी एक व्यक्ति है, और भगवान श्री कृष्ण भी एक व्यक्ति विशेष है। लेकिन फर्क है कि एक बहुनांग जो विदधते कामान, नित्य नित्यानांग चेतनरस चेतनानाम एक बहुनांग जो विदधते कामान। एक दोनों ही चेतन वस्तु है, जीवात्मा भी चेतन है और जो भगवान है वो भी चेतन वस्तु है। लेकिन परमात्मा बा भगवान ऐसे वस्तु है जो कि अन्य सारे जीवात्माओं की भरण पोषण करने वाले हैं। एक बहुनांग जो विदधते कामान। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। इसी बात को प्रभुपाद जी कहते कि ये अध्याय के 10वें अध्याय के विशेष रूप में 4 श्लोक विशेष महत्वपूर्ण है। कौन सा? 8, 9, 10 और 11। इसको भगवत गीता के चतुश्लोकी कहते हैं। यदि भगवत गीता को समझना चाहता कोई, कहता कि मेरे पास में पूरा समय नहीं है 700 श्लोक को पढ़ने का, तो इसको सलाह देते कि ठीक है, पूरा पढ़ नहीं पाओगे तुम, 4 श्लोक को समझ लो गीता का, पूरा गीता समझ लिया। कहा जा कि भगवान ने जो कहे 4था अध्याय गीता में, एवं विवस्वते इमं विवस्वते जोगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वानि मानव प्राह मनु इच्छा को अब्रवीत। 4था अध्याय के प्रारंभ से भगवान कहते कि अर्जुन को कि हे अर्जुन, इस भगवत गीता के ज्ञान को सबसे पहले मैं किसको दिया था? सूर्यदेव विवस्वान को बताया था। विवस्वान अपने पुत्र मनु को बताया, स्वयं मनु को, फिर मनु इसको अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। ऐसे ही राजर्षियों की परंपरा से धरा पर एक गीता के ज्ञान आया। लेकिन तो उसे तो कहे थे, लेकिन ये भगवान कहते गीता को मैंने ही बताया। उसी बात को फिर इसी 10वें अध्याय में भगवान कहते कि 4 श्लोक जो गीता को समझने के जो 4 मुख्य श्लोक है, जिसको चतुश्लोकी भगवत गीता है, 4 श्लोक को भगवान ने जो कहते विवस्वान को बताए थे, इन्होंने पूरा कहते कि आचार्य लोग 700 श्लोक पूरा पर नहीं बताए। अर्जुन को जैसे बताए, संपूर्ण गीता में कितना श्लोक है? 700 श्लोक। उसमें से धृतराष्ट्र उवाच एक ही बार आता है। पहला श्लोक है धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्ध सभा मामका पांडवा शैव किम कुर्वत संजय। एक ही बार सिर्फ आता क्या? धृतराष्ट्र उवाच। तो उसी प्रकार इसमें अर्जुन उवाच अवश्य लगभग 41 बार आता है, और इसके बाद फिर संजय उवाच लगभग 41 बार या 42 बार आता। फिर इसके बाद अर्जुन उवाच 84 लगभग 84 बार, और अंतिम जितने श्लोक हैं 500 लगभग 576 श्लोक भगवान ने कहा है। 74 या 76 श्लोक भगवान ने कहा। लेकिन ये भगवान जितनी गीता के जो कुछ ज्ञान दिए, तो आचार्य लोग कहते हैं कि 4 श्लोक में ही सब कुछ है। 10वां अध्याय इसलिए विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अध्याय में 8, 9 प्रभुपाद जी कहते 8, 9, 10, 11 4 श्लोक में संपूर्ण भगवत गीता को भगवान ने बता दिया। इसको फिर जो नहीं समझ पा रहा, इसको विस्तार करने के लिए पूरा गीता है। तो इसलिए 8 नंबर श्लोक में भगवान ने क्या कहा? अहम सर्वस्य प्रभव मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम बुद्धा भाव समन्विता। मेरे से ही सब कुछ उद्भूत हुआ है। अहम सर्वस्य मतः सर्वं, और मेरे से सब कुछ मैं ही समस्त सृष्टि का मुख्य कारण हूँ, और मेरे से सब कुछ उद्भूत हुआ है। इस ज्ञान को जो ठीक से समझ लेता है तो फिर मेरी भजन परायण हो जाता है, मेरी सेवा में तल्लीन रहता है। तो ये सारा अध्याय विभूति योग का वही व्याख्या की गई कि इस बात को समझने के लिए कि भगवान किस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हैं। भगवान जी कहे कि अहं सर्वस्य प्रभव मतः सर्वं प्रवर्तते। उसी को विशेष रूप में समझने के लिए इस अध्याय की डिटेल पढ़ना जरूरत है। इसके आगे तो पहले इसको नहीं समझेंगे किससे भगवान कैसे सर्वत्र विस्तारित है। किस प्रकार भगवान कहे कि मेरे से सब कुछ उद्भूत हुआ, तो फिर ये कैसे उद्भूत हुआ भगवान से, हम इस बात को कैसे ठीक से समझेंगे। अहं सर्वस्य प्रभव, मैं सब सृष्टि का कारण हूँ, सब कुछ मेरे से ही उद्भूत हुआ है।
इसको जब तक कोई नहीं समझेगा वो भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता है, भजन नहीं कर सकता। इति मत्वा भजते माम, ये सब पूरा समझ जाने के बाद उत्तम भक्ति में साधक प्रवेश कर जाता है। तो इसीलिए ये पहला श्लोक है। चतुश्लोकी के दूसरे श्लोक में 9 नंबर श्लोक में भगवान कहते कि मेरे भक्तों जो होते हैं उनका क्या लक्षण है, मेरे भक्त कैसे होते हैं? न मच्चित मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त का मति सदा मेरे चरण कमल में लगा रहता है। मच्चित इनकी मति, इनकी चिंतन सदा मेरे चरण कमल में बारे में वो चिंतन करते, मेरे बारे में चिंतन करते हैं। मच्चित मद्गत प्राण, मेरे सेवा में उनके संपूर्ण जीवन काल उत्सर्गित रहता है। और परस्पर में जब भी कुछ बात करते हैं तो केवल मेरे बारे ही चर्चा करते हैं। गीता भागवत के संदेश गीता जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान की जन्म कर्म लीलाओं के चिंतन में लगे रहते हैं। हाँ, कथयंतश्च माम, सदा इसी बारे में केवल उनकी बातचीत करने का कोई दूसरे विषय वस्तु नहीं होता है। श्री भगवान के बारे में बातचीत करते हैं। अभी क्या क्या बातचीत चल रहा है? पूरा विश्व में सब लोग किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? चंद्रयान 3। चलो ठीक है, लेकिन भक्त लोग कम से कम किसके बारे में बात करते हैं? भगवान के बारे में चर्चा करते। भगवान कहते हैं मेरे बारे में चर्चा करते हैं। जो पहले बार चंद्र में विमान गया था, रशिया भेजा है, तो उससे प्रभुपाद जी को जो मैसेज मिला था, प्रभुपाद जी उस समय राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। प्रभुपाद जी ने तुरंत एक किताब लिखे थे, पहला किताब प्रभुपाद जी का, फर्स्ट बुक प्रभुपाद जी लिखे, क्या है? इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों को सुगम यात्रा लिखे थे। अन्य ग्रहों को जाने के लिए कैसे उपाय क्या है, तो जो है वो हमारा यहाँ पर विषय वस्तु नहीं। लेकिन हमारे जो भक्त जो होते हैं हमेशा चर्चा करते हैं किसके बारे में? भगवान के बारे में। तीसरे श्लोक में भगवान कहते कि तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम जैन माम उपयांति ते। जो तेषां सतत युक्तानां, जो 24 घंटे मेरे सेवा में लगा रहता है, भगवान के स्मरण में लगा रहता है, भगवान की सेवा में तल्लीन रहता है। भजते माम, ये से भजन धातु, भज धातु से भजन शब्द आता है। प्रभुपाद जी कहते कि इसका अर्थ नहीं कि 24 घंटा जो केवल बैठकर नाम जप करता बा और कुछ काम में, ये ठीक ये, लेकिन भज धातु से आने के कारण इसका अर्थ भी भगवान के लिए कुछ प्रैक्टिकल सेवा करना चाहिए। कुछ प्रैक्टिकल, जो भगवान ने आदेश दिया कि जहारे देखो तारे कह कृष्णोपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु हया तारा ही देश, पृथ्वी ते अच्छे जतन नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वे मोर नाम। ये आदेश का भी पालन करना, ये भी भजन है। तो इस प्रकार जो कहते हैं जो भजते माम, जो तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीतिपूर्वक में, बाध्यबाधकता से नहीं, विधि पालन करने के लिए, कुछ नियम पालन करने के लिए नहीं, जो बड़े प्रेम से प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा करता है, तो उस व्यक्ति को मैं अंतःकरण से बुद्धि देता हूँ, जिस बुद्धि को आश्रय करके वो मेरे पास आता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई सूर्य का दर्शन करना चाहता है तो किसकी मदद चाहिए? अंधार रात में सूर्य का दर्शन नहीं होगा, हैं? अभी लेकिन जब इस सूर्य का उदय होने का समय आएगा तो सूर्य के उदय आने के पहले जो सूर्य किरण जो व्याप्त हो जाएगा पृथ्वी में, उसी सूर्य किरण के माध्यम से दर्शन करेगा। किसको? सूर्य को। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगा कोई भगवान को दर्शन नहीं कर सकता। भगवान कहते इसलिए जो प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा परायण होता है उसी को मैं बुद्धि देता हूँ, और मेरा ही बुद्धि को आश्रय करके वो मेरे पास आ जाता है। अंतिम श्लोक में भगवान कहते कि तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तम नाशयामी आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं विशेष कृपा करके ही, अनुकंपा करके ही, मैं उस प्रकार मेरे भक्त को मैं ही अंतःकरण से दिव्य ज्ञान को प्रज्वलित करके अज्ञान अंधकार को दूर कर देता हूँ। अर्थात भगवान कहते कि मेरे भक्त कभी अज्ञान में नहीं रहता है। हमारे परंपरा में हम देखते हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कैसे थे।
अंगूठा छपाने वाले, लेकिन उत्तम वैष्णव थे, उत्तम अधिकारी वैष्णव हैं। परंपरा में देखते हैं उनके जो शिष्य थे तत्कालीन भारत में बहुत बड़े स्कॉलर थे। कौन? भक्ति सिद्धांत, डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहते माई गुरु महाराज बजे लिविंग एनसाइक्लोपीडिया। लेकिन वो उनके शिष्य थे। भक्ति सरस्वती ठाकुर कहते कि मेरे को कोई कहीं कुछ समझने के लिए कुछ डाउट हो जाता किसी शास्त्र में, मैं कभी कभी गुरु महाराज के पास जाता हूँ। किनके पास? गौर कृष्णदास बाबू जी महाराज के पास। लेकिन वो अंगूठा छपने वाले शास्त्र कोई पढ़ते नहीं है, दिन रात बैठकर क्या करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन मैं जो कठिन प्रश्न लेकर उनके पास जाता हूँ उसकी समाधान वो बहुत सरल भाव से इसको कर देते हैं। तो गीता, भागवत, उपनिषदों की, वेदों के श्लोक उनके मुख से अपने आप निकलने लगता। मैं पूरा परेशान हो जाता हूँ, ये कहाँ से, ये पढ़ते नहीं, कुछ नहीं, कहाँ से आता है? क्योंकि कौन देता है? अंतकरण से। कौन देता है? मत स्मृतिर ज्ञानम अपहनम सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मत स्मृतिर ज्ञानम अपहनम च। भगवान को तो मेरे से वो आता है, स्मरण करने का शक्ति, भूल जाने का शक्ति असु मेरे से आता है। तो इसलिए भगवान को जो भजन करता है, भगवान का जो मेरी भक्ति करता है, मेरे भक्त कभी अज्ञान में नहीं रहता है। तो ये चारों श्लोक यदि कोई भगवत गीता का समझ गया तो सबसे पूरा भगवत गीता को वो समझ सकता है। गीता में क्या कहते भगवान, अर्थात सारांश के रूप में भगवान कहते कि मेरा ही भक्ति करो, मेरा ही सेवापरायण हो और मेरे ऊपर आश्रित रहो और मेरे को आश्रय करके ही तुम मुझे समझ पाओगे। मेरी सेवा में तल्लीन होने से मैं ही अंतकरण में समस्त ज्ञान को नष्ट करके तुमको दिव्य ज्ञान प्रदान कर दूंगा, जिस माध्यम से तुम मेरे पास वापस आ पाओगे। तो लेकिन इसलिए ये स्थिति में आने के लिए भगवान, क्योंकि ये सारा दुनिया में निर्विशेषवादी और शून्यवादियों की संख्या बहुत है, इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने प्रणाम मंत्र में ही लिखे हैं निर्विशेष शून्यवादी, पाश्चात्य देश है निर्विशेषवादी शून्यवादी। तो इसलिए भगवत गीता को समझने के लिए हमें पहले जानना चाहिए कि भगवान एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए भगवान कैसे व्याप्त है सर्वत्र, कैसे संपूर्ण जगत में व्याप्त है? भगवान कहे कि सब कुछ मेरे ही, या मैं ही सर्वत्र व्याप्त, सब कुछ मेरे से उद्भूत हुआ है, और मैं ही समस्त सृष्टि का कारण हूँ। तो इसलिए अर्जुन ने पूछा कि भाई कैसे आप, फिर ऐश्वर्य तो बोल दिया आप सर्वस्व व्याप्त हैं, लेकिन कैसे कैसे व्याप्त है, हम इसको कैसा समझेंगे? जो ये भौतिक जगत में रहने वाले जो मनुष्य हों, तो हमको कैसे इसका प्रैक्टिकल अनुभव कैसे होगा? मैं सबको जाए किसको बोलूँगा, लोग इसको समझेंगे नहीं। तो अभी तक लोग मानते ही नहीं आपको एक व्यक्ति जो भगवान जो एक व्यक्ति है, आप तो एक साधारण मनुष्य की तरफ सामने खड़े हो, और आप जो बोलोगे कि मैं जो सब कुछ करता हूँ, सृष्टि को रचना किया हूँ, मेरे से ही सब कुछ उद्भूत हुआ है, ग्रह नक्षत्र सब कुछ मेरे से आया। आजकल के वैज्ञानिक तो कहते सब क्या कैसे आ गया? बिग बैंग थ्योरी, अपने आप विस्फोट हो गया, चारों साइड फैल गया, सब ग्रह नक्षत्र आ गए। और डार्विन का थ्योरी तो कैंसिल हो गया, लेकिन डार्विन ने कहा कि एक कोशी प्राणी को एमोबा था पहले, उससे फिर आस्ते आस्ते सरीसृप, फिर पक्षी, फिर पशु, ऐसे आए, वो दूसरा थ्योरी है। और भगवान कहते कि नहीं, सब कुछ मेरे से ही उद्भूत हुआ है। 84 लाख जोनी में जितनी भी प्राणी है, ये सभी का अहंग बीज प्रद पिता, मैं ही सबके एकमात्र बीज प्रद पिता हूँ, मेरे से ही सब कुछ उद्भूत हुआ है। तो इसको कैसे हम समझाएंगे? जनरल पब्लिक में बोलने से कौन विश्वास करेगा? तो अर्जुन कहते तो आप बताइए, आप किस किस रूप में ये संसार में व्याप्त हुए हैं? हम देखें आपका स्थिति को कैसे समझेंगे संसार में सर्वत्र कैसे इसके। इसीलिए भगवान ने सारे विभूति जो को व्याख्या किया है, विशेष में 19 नंबर श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक है। भगवान ने कहते रहे अपने विभूति किस किस रूप में कहाँ पर इनकी स्थिति का अनुभव किया जाए। वृक्ष में भगवान कहा मैं कौन हूँ? अस्वस्थ हूँ। बलवत्ता का मैं कौन हूँ? बल हूँ, बलंग बलवत्ता चाहम। और
हमारे मन पर जो काम वासना आता है, भगवान कहते ये कहाँ से आता है? सब कुछ तो भगवान से आता ना, ये कहाँ से आया? भगवान कहते कि ये भी मेरे से ही आता, लेकिन मैं इस प्रकार किस प्रकार के काम में हूँ? हाँ, जिस कामनाओं के माध्यम से काम बड़न बलवत्ता चाहम, जो काम शास्त्र के विरुद्ध नहीं होता है, जो शास्त्र विरुद्ध नहीं होता, शास्त्र के विरुद्ध जो काम है वो भी मैं ही हूँ। सब कुछ भगवान ने व्याख्या की इसमें मुख्य सो कहे। इंद्र में मैं कौन हूँ? इंद्र में सॉरी देवताओं में कौन हूँ? इंद्र हूँ। मनुष्य में कौन हूँ? नराधिपम राजा नृपति चाहम। समस्त नदी में मैं निम्नगामियों में कौन है? गंगा। ऐसे भगवान ने सारे विभूति मुख्य वस्तुओं से व्याख्या करने के बाद भगवान ने इस गीता के इस अध्याय के अंत में कहा था कि अर्जुन तुझे ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, तो इतने ही संक्षेप में समझ लो कि जान लो कि सारे ऐश्वर्य सौंदर्य तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज से एक स्फुलिंग मात्रा से उद्भूत है। आगे कहते कि अथवा बहुनैतेन किं जानत न तब अर्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थित जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विराट ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से पूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। एकांशेन स्थित जगत। तो इसलिए इसको व्याख्या आचार्य लोग ने कहते भगवान कहे कि मैं एक अंश में सर्वत्र सारा सृष्टि को धारण करके इसको पोषण करता पालन करता हूँ। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि क्योंकि प्रकृति में सृष्टि कैसे प्रारंभ हुआ है? सृष्टि महावीर मैंने जो ब्रह्मा जी ने सेकेंडरी क्रिएटर है, लेकिन फर्स्ट पहला क्रिएशन भगवान श्री कृष्ण से ही प्रारंभ हुई है। तो इसलिए उनसे जो तीनों पुरुष अवतार आते हैं, कौन कौन? कारण से विष्णु, पहले तो कृष्ण से बलराम आते हैं, बलराम से संकर्षण आते, फिर उनसे द्वितीय संकर्षण से चतुर्भुज आते हैं, और चतुर्भुज से जो द्वितीय संकर्षण तीनों पुरुष अवतार आते हैं। तो कारण सही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। और कारण जो गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि कमल से ही कौन उत्पन्न होते हैं? ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। और क्षीरोदकशाही विष्णु ही सभी प्राणियों के अंदर में किस रूप में निवास किए हैं? परमात्मा रूप में निवास करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते कि परमात्मा रूप में भगवान अपने व्याप्त करके सबको परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड के समस्त वस्तु में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ। भगवान सब सारा जगत को कैसे धारण करते हैं? ये परमात्मा रूप में सर्वत्र व्याप्त होते हैं। सर्वत्र व्याप्त प्रत्येक प्राणी के अंदर में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। तो उनकी प्रभुपाद कहते कि किसी की भी स्थिति ये संसार में संभव नहीं है भगवान की उपस्थिति के बिना। कोई भी प्राणी हमारे संसार में जितने भी जीवात्मा है, हमें केवल आत्मा रहता तो ये सब शरीर स्थिति नहीं है। आत्मा के साथ कौन रहता है? परमात्मा रहते हैं। भगवान की स्थिति यदि कहीं नहीं है तो फिर वो इसका स्थिति भी संसार में नहीं हो सकता है। भगवान सभी के कारण हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं परमात्मा रूप में पहले भगवान अपने को विस्तारित करके प्रत्येक प्राणी के अंदर में प्रवेश करते हैं। सारी वस्तुएं इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि श्री कृष्ण उनमें परमात्मा के रूप में प्रविष्ट है। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसीलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सबसे प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। सभी को पालन प्रकृति में कौन करता है? भगवान ही पालन सबके पालनहार है। लेकिन चींटी से लेकर अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, और ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सब सर्वत्र भगवान की स्थिति है। भगवान की स्थिति के बिना ये सृष्टि संभव नहीं है। केवल सृष्टि नहीं, इसके पालन व इसके समस्त सृष्टि स्थिति पालन सबका अधिकार किसके पास है? भगवान के पास। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छाए विश्वे सृजन संहार। तब इच्छा मते ब्रह्मा करे ने सृजन,
तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मते शिव करे न संहार, तब इच्छा मते माया सीजे कारागार। हाँ, तब इच्छा मते जीवेर जन्म मरण, समृद्धि निपात दुख सुख संकट, सब कुछ आपके द्वारा ही संगठित हो रहा है। उसी बात को यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ज़्यादा कुछ तुमको जानने की जरूरत नहीं है अर्जुन, इतनी ही जान लो कि सब कुछ जो कुछ तुम देख रहे हो सृष्टि में, विष्टभाय मिदं कृष्णम एकांश न स्थित जगत, ये मेरा ही अंश से, अर्थात भगवान की जो विस्तार है, जो विष्णु, तीनों विष्णु ही एक राज्य को संभाल लेते हैं। ब्रह्मा को उत्पन्न करते क्या कारण ने कौन? गर्भोदकशाही विष्णु। कारणोदकशाही विष्णु पहले क्या करते हैं? सारे ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं, उन्हीं की स्फुलिंग लोमकूप से सारे ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। अब प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर फिर गर्भोदकशाही विष्णु प्रवेश करके नाभि कमल से ब्रह्मा को सृष्टि करते हैं। इसलिए ब्रह्मा एक नहीं है, हाँ, महाविष्णु एक है, कारणोदकशाही विष्णु एक है, लेकिन इसके बाद गर्भोदकशाही विष्णु भी कई है। प्रत्येक ब्रह्मांड में वो गर्भोदकशाही विष्णु शयन करते हैं। उनकी नाभि से कौन उत्पन्न होता है? ब्रह्मा जी। इसलिए ब्रह्मा जी भी एक नहीं है, कितने सारे ब्रह्मा है। इसलिए वो द्वारका में भगवान ने दिखाए थे किसको? ब्रह्म, चार मुख वाले हमारा जो पृथ्वी लोक का जो ये ब्रह्मांड की जो सृष्टि है, जो सबसे छोटा ब्रह्मांड है, हमें जो ब्रह्मांड में रहते हैं, इससे और कितने बड़े बड़े ब्रह्मांड सब है। तो ये ब्रह्मांड का जो ब्रह्मा है उनका कितना? 4 माथा है। और वो सोचते थे बहुत, अपने को बहुत थोड़ा सोचते कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तो इसलिए भगवान ने उनको तो बुलाए थे द्वारका में। तो गेट में चौकीदार को बोल दिया कि बोलना यहाँ आने कौन सा ब्रह्मा पूछना इनको है। तो पूछा थे भाई तुम कौन सा ब्रह्मा हो? वो तो चक्कर आ गया, बोल कौन सा ब्रह्मा? अरे मैं तो ब्रह्मा हूँ, कौन सा ब्रह्मा है? कि अपने भगवान पूछे कौन सा ब्रह्मा है। बोला फिर वो बहुत थोड़ा सोच साची कहे कि मैं बोलो जिनके 4 माथा है, 4 कुमार 4 पुत्र है, उनके सनक सनातन जय कहा। तो बोले हाँ हाँ आने दो। लेकिन ये जाके भगवान को पहले पूछे, भाई भगवान बोले बैठो आसन में, लेकिन बैठने पहले पूछे कि आप ऐसा प्रश्न क्यों पूछवाए मेरे से, चौकीदार से, कौन सा ब्रह्मा? भगवान थोड़ा मुस्कुराए, थोड़ा सा आंख बंद करते ही सारे ब्रह्मा आ गए, देख रहे थे। ये 4 माथा वाले ब्रह्मा देख रहे थे। कितनी ब्रह्मा है? वो 4 माथा था, किसका 10 माथा, किसके 50 माथा, 100 माथा, हजारों माथा, परार्ध माथा माने सिर वाले ब्रह्मा आ गए। और इनके साथ में शंकर जी भी आ गए, सब रुद्र भी आ गए। इनको देखकर इनको चक्कर आ गया कि इनको ब्रह्मा जी बोले अच्छा है। तो इसलिए ये सारे सृष्टि को भगवान श्री कृष्ण स्वयं नहीं, भगवान कृष्ण तो अपने आनंद में रहते हैं, गोलोक में अपने अंतरंग भक्तों के साथ में लड़ा में लगे रहते हैं। लेकिन उन्हीं का ही विस्तार के रूप में कारण तक सही उनसे केवल ब्रह्मांड को सृष्टि करके सबसे सर्वत्र ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं कारण नव सागर में। लेकिन वही ब्रह्मांड में फिर गर्भ से ही विष्णु प्रकट होकर प्रत्येक ब्रह्मांड में नाभि कमल से ब्रह्मा को है। प्रत्येक ब्रह्मांड जितना आकार के अनुଯାयी उस ब्रह्मा जी भी इतने इंटेलिजेंस है और ऐसे ही प्रकट होते उनके नाभि से। और फिर जो ब्रह्मा एक ब्रह्मांड का जो ब्रह्म कारणोदकशाही विष्णु, जैसे हमारे ब्रह्मांड में कारणोदकशाही विष्णु ने गर्भोदकशाही विष्णु की से ब्रह्मा उत्पन्न हो कि सृष्टि कार्य इस ब्रह्मांड की कर रहे हैं। लेकिन इसी ब्रह्मांड में फिर प्रत्येक जितनी ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, जितनी 84 लाख जोनी में जितनी भी जीवात्मा है, जितने शरीरधारी जीवा, सबके हृदय में फिर निवास करने वाले कौन है? परमात्मा कौन निवास करता है? कौन सा विष्णु? परमात्मा रूपी निवास करते हैं। इसलिए क्षीरसागर, प्रत्येक ब्रह्मांड में क्षीरसागर होता है, उसमें क्षीरोदकशाही विष्णु शयन करते हैं, तो परमात्मा की भूमिका निभाते हैं। इसलिए कहते कि एकांश न स्थित, मैं अकेला मेरे के अंश ही संपूर्ण सृष्टि को धारण करके रखा, सृष्टि कार्य को संभालते। भगवान इसमें डायरेक्ट संपृक्त नहीं होते हैं। लेकिन ये जो साधारण जो भी कुछ लोग तो निर्विशेषवादी शून्यवादी हो तो गए, लेकिन जो भी भगवान की आकार को विश्वास करते रूप को, वो लोग नहीं, इनको ही सब कुछ मान लेते। किनको? क्षीरोदकशाही विष्णु को, क्षीरोदकशाही विष्णु को, इनको ही, क्योंकि यही अवतार लेकर भी आते हैं राक्षसों को वध करना और के लिए धर्म संस्थापना करने के लिए आते हैं। तो इसलिए जो
पूर्ण ज्ञान वाले नहीं होते वो किसको भगवान मान लेते हैं? क्षीरोदकशाही विष्णु को। इसलिए परम सत्य की भागवत में प्रारंभ से कहते कि तीनों ज्ञान होना चाहिए। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति वदन्ति तत्त्वविद तत्त्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। जो निर्विशेष निर्णयवादी है तो वो तो बस ब्रह्म ज्योति को देखकर उसी को परम सत्य मान लिया। जो आध्यात्मिक जगत चारों साइड में जो विस्तारित जो ज्योतिपुंज है, बस ज्योति को देखते बस। भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर कहते कि कैसा है जैसे कोई नया रेलवे अंग्रेजों के टाइम में जो ब्रिटिश शासन के समय में हमारा गाँव देश में पहला रेलवे लाइन आया था, रेलवे वो लोग इंट्रोड्यूस किया था। तो एक गांव के साइड में रेलवे लाइन गया और पहले बार उस दिन शाम को ट्रेन आने पहुंचने का, वहाँ स्टेशन भी बना हुआ, लोग देखे नहीं थे ट्रेन कैसा है। तो सबसे जो पहला ट्रेन जो शाम को आएगा ट्रेन, इसलिए सब लोग इकट्ठे हुए थे। जो हुइसिल दिया दूर से ट्रेन आया और पूरा लाइट, इसका ऊपर का जो लाइट फोकस पूरा सामने पड़ा। कुछ लोग लाइट को देखे, बोले आए देख लिया ट्रेन, भागे दौड़ के, मैं पहले मैसेज दे दूंगा कहाँ गाँव में। बोला कि मैं देख लिया ट्रेन, कैसा देखा? नहीं बहुत बड़ा फोकस है, इतना जोर से आवाज़ किया और आगे बस इतना बड़ा लाइट है, बहुत बड़ा लाइट है। और दूसरा जो थोड़ा धैर्य धारण किया तो फिर उसको कैसे पता लगा? वो देखा है ट्रेन चलते जा रहा है, उसमें डब्बा लगा हुआ है, इसी पूरा है। देखिए भाई बोले देख लिया ट्रेन कैसा है? नहीं सब डब्बा लगा हुआ है, ऐसे छोटे छोटे कमरा जैसे लगा हुआ उसमें। बस देखा वो सामने एक इंजन है और ऐसे तो वही इंजन से आवाज़ आ रहा है, हुइसिल मार रहा है और भाग रहा है। और जो थोड़ा धैर्य धारण करके रहे वो फिर स्टेशन तक गए। स्टेशन में देखे ट्रेन खड़ा हुआ, देखिए उससे से लोग उतार रहे हैं, तो डब्बा के उनका एक दो चढ़ के सब देख लिया क्या क्या है, बैठने का सो जगह सब। तो जाके आके डिटेल पहुँचाया। तो ऐसे ही तीन प्रकार के लोग होते हैं संसार में। कुछ लोग तो शून्यवादी मायावादी, बस उनको सब बस बोल देते कि बस लाइट है, ज्योति देख लिए ब्रह्म ज्योति बस, हाँ कोई आकार फकार नहीं है भगवान का। और दूसरा जो भी आकार मानने वाले हैं, ये परमात्मा क्षीरोदकशाही विष्णु को देखकर क्षीरोदकशाही विष्णु जो परमात्मा रूप में निवास करते हैं। इसलिए कई जो बाहर की किताब देखो उसमें अमर जो लिखा होता है ओम नमः भगवते वासुदेवाय, उनके क्या लिखा है? ओम परमात्मने नमः। बहुत लोग परमात्मा को ही भगवान मान ले। परमात्मा कौन है? क्षीरोदकशाही विष्णु। चार भुज धारण किए हैं, शंख चक्र गदा पद्म वो भी धारण करते हैं। तो इसलिए लेकिन जो भक्त है वो मानते किसको? भगवान को। भगवान कौन है? कृष्ण। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। इसलिए भगवान कहते तुमको इतनी क्या अर्जुन जानोगे, इतना समझ लो, एक अंश में सब कुछ में कर लेते हो, सब पूरा जगत को धारण करेगा, एकांश में स्थित जगत है। ये जो तीनों विष्णु मेरे से उद्भूत होते हैं, ये पूरा सृष्टि कार्य पूरा संभाल लेते हैं। सारे ब्रह्मांड को सृष्टि करना, फिर वो ब्रह्मा को सृष्टि करना, सृष्टि कार्य को बढ़ाना, फिर परमात्मा रूप में स्वयं सबके हृदय में निवास करते हैं, वही फिर अवतार लेकर आते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक द्वापर में अवतरित नहीं होते हैं, जानना चाहिए। कृष्ण के अवतार हर द्वापर में नहीं होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में सिर्फ एक ही बार होते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन तो बहुत लंबा है, एक ही दिन में ही 1000 बार आकर युग चक्र बीत जाता है। सत्य त्रेता द्वापर कली ऐसे ही कितनी बार आगे चले जाता है? 1000 बार ब्रह्मा जी के एक दिन में। ऐसे इतना बड़ा भी इनका रात है। तो उससे फिर भी हर युग चक्र में कृष्ण नहीं आते हैं। कृष्ण कब आते हैं? वैवस्वत नाम यही सप्तम अनंतर, वैवस्वत 14 मनु शासन करते ब्रह्मा जी के एक दिन में, 7वें मनु के शासन काल में आते हैं। वैवस्वत मनु के मनोंतर में आते हैं। विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु के शासन काल। एवं विवस्वत योगं प्रक्तवान अहम अव्य, जैसे भगवान ने कहे, ये कहते वैवस्वत नाम ही सप्तम अनंतर 27 चतुर्युग तहार अंतर। एक मनु जो शासन करते हैं 71 चतुर्युग, उसमें 27 चतुर्युग बीत जाता है। 28वें चतुर्युग द्वापर के अंत में भगवान स्वयं गोलोक विहारी श्याम सुंदर धरा पर अवतीर्ण होते हैं। इसलिए ये सब रहस्य को कौन जानता है? सब लोग नहीं जानते। साधारण संघ से कौन जानते हैं इसको? केवल
जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के आधार पर जो डिटेल जानते, इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपनी इस शिक्षा को सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते, रूप गोस्वामी की शिक्षा देते, अपने शिक्षा के माध्यम से ज्ञान को डिटेल बता है, परंपरा से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए कृष्ण स्वयं सभी कारण के कारण होते हुए भी वो हमेशा ऐसे ही अपने सृष्टि कार्य कैसे चलाते हैं, ने तीनों विष्णु के माध्यम से परमात्मा फिर सो रहते हैं। ये सारे 33 कोटि देवता फिर इनकी कैसे सृष्टि डिटेल हम समझे, पूरे विज्ञान है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि पहले तो कहे कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में कई पॉइंट, पहला पॉइंट कहे कि कृष्ण ही सभी कारण के कारण है, सब कुछ उनसे उद्भूत होता है और उनकी अंश मात्र से ये सब कुछ अन्य कार्य संभव हो जाता है। दूसरे पॉइंट जो इस श्लोक में प्रभुपाद जी कह रहे हैं करे कि इसीलिए हमको जानना चाहिए कि हम जो जैसे हम पद्म पुराण से हम 10 नाम अपराध पढ़ते हैं प्रत्येक दिन। पहला अपराध में इसलिए कहा गया शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान विष्णु के नाम के तुल्य अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। इसलिए जानना चाहिए कि ये जितने भी देवता हैं, अन्य कोई प्राणी, यदि वो सभी चेतन वस्तु है, नित्य नित्यानांग चेतन चेतनानाम, लेकिन फिर भी एक बहुनांग जो विदधते कामान, उसमें वो है कृष्ण। तो इसलिए हमें इस तत्व को समझने वाला व्यक्ति कभी नहीं कहेगा कि भगवान विष्णु और अन्य देवता सब समान है। कृष्ण और अन्य किसी भी देवता, अन्य देवताओं के बारे में क्या कहा जाए, प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु तक भी नहीं, सॉरी ब्रह्मा और शंकर जी तक भी इनको तुलना नहीं की जा सकती। किसके साथ? भगवान कृष्ण के साथ, कृष्ण के साथ हम इनकी तुलना नहीं कर सकते। ये सभी एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जारे जैसे नचाए से तैसे करे नृत्य। एकमात्र ईश्वर, एकमात्र भगवान कृष्ण ही है और ये ब्रह्मा शिव आदि सभी इनके कौन है? दास। और ये जैसे कृष्ण सबको नचाते हैं, ये सब नाचते हैं, ये सब नाचने वाले केवल कृष्ण के हाथ में है, इनकी कोई स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए हमें कभी भी जो साधारणतः कई लोग कहते हैं, तो कुछ लोग कहते, प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक प्रकार की ऐसी संस्था है, एक धार्मिक संस्था है, मिशन है, जो कि ये निरंतर प्रचार करता है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जो कहते हैं कि सब कुछ एक ही है, कहीं भी जाओ, किसी को भी ना किसका भी नाम लो, एक ही जगह में पहुंच जाओगे। राम राम श्याम जो भगवान का नाम लो, कोई काली काली कहता, कोई इंद्र, कोई गणेश गणेश, सब एक ही जगह। श्री प्रभुपाद जी कहते कि यह सही नहीं है। इसलिए आप जानना चाहिए कि कृष्ण भगवान है और संपूर्ण तथ्य को शास्त्र दृष्टि से हमको ठीक ठीक से समझने का जरूरत है। सृष्टि का कैसे धारण, भगवान कहे तो मैं सब कुछ एकांश में धारण करता हूँ, लेकिन कैसे धारण करिए रखे, इसकी परिचालना जो कर रहे हैं, इसके रहस्य को डिटेल सबको समझना जरूरी है। भगवान से कैसा संपूर्ण सृष्टि कैसा अद्भुत हुआ, कैसे आस्ते आस्ते मैनेजमेंट कैसा हो रहा है। तो इसलिए हम सभी को, इसलिए गीता में भी 9वें अध्याय में और भी श्लोक भगवान कहे, जानती देवव्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता भूतानि जानती भूतेज्या मध्याजिनो जानती माम। सब लोग एक जगह नहीं जाएंगे, जो देवताओं की पूजा करता है देवताओं के पास जाएगा। जानती देवव्रता देवान पितृन जानती पितृ, जो पितृपक्ष में पितरों को श्राद्ध देता है, पितृलोक में जाएगा। और जो भूत प्रेतों की पूजा करता है, भूत प्रेतों के पास में जाएगी रहेगा, उनकी भूत प्रेतों को भी अपना परिवार है, भूतों की भी परिवार है, तो वहाँ जाएगा। जो मेरी पूजन करता है, मेरी शरण में रहता है, मेरी भजन करता है, तो मेरे पास आएगा। सीधे एक बात है। इसलिए प्रभुपाद जी सलाह देते कि ऐसे हमको ऐसे सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें इसीलिए कृष्ण भक्त कृष्ण का ही शरण में सदा रहो। इसलिए भगवान अंतिम निर्देशन देते हुए क्या कहे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, मेरे ही शरण में आओ, एकमात्र मेरी शरण में रहो। नहीं तो तुम ठग जाओगे, कोई दूसरे सबको समान कहो, दूसरे इधर उधर। हमको इसलिए पढ़ना नहीं चाहिए शास्त्र इधर उधर से, इधर बाहर का किताब इधर की तरफ। यदि हम एकनिष्ठ होकर प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ेंगे, हमारे आचार्यों की समाधान को स्वीकार करेंगे, तभी हम सही मार्ग में जा सकते हैं। तभी सही दिशा में जाने से हम भगवत धाम को प्राप्त, भगवान श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन को प्रवेश
कर सकते हैं। नहीं तो कई फिर रोड इधर उधर इधर निकला, कोई रोड थोड़ा चले जाएगा फिर दूसरी जगह पहुंच जाओगे, हैं, है ना। वही वैकुंठ में भी जाने पर भी जहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि वहाँ पर भी नहीं है, लेकिन वहाँ भी बहुत वैकुंठ लोग हैं। आध्यात्मिक जगत में भी हजारों, क्योंकि ये जो भौतिक सृष्टि जितना है ये केवल एक भाग, चौथा भाग, 4 भाग से भगवान की सृष्टि का एक ही भाग है। 3 भाग क्या है? आध्यात्मिक जगत, जहाँ मुक्तात्माएं रहते हैं। लेकिन वहाँ भी सब अलग अलग लोग हैं। जैसे आप पढ़े हैं बृहद भागवतामृत में गोप कुमार की कथा। गोप कुमार भी जा रहा था, उसको भी तब उसका यात्रा आरंभ हुआ ना यहाँ से, हैं। ध्रुव माने नारद मुनि रिसर्च कर रहे थे तो बता देखे वो गोप कुमारी कथा बड़ा बहुत आगे है। पहले तो वो यहाँ पर हो कि जगन्नाथपुरी का राजा बनने की इच्छा हुआ था, राजा बन गया फिर, लेकिन वहाँ भी शांति नहीं मिला, फिर वापस आया, फिर वो आगे आस्ते आस्ते ऊर्ध्वलोक में गया। इंद्रलोक तो गया, इंद्र पर हुआ तो ठीक है, फिर ब्रह्म सब जगह गया, शंकर जी का लोक में भी गया। उसको यहाँ मतलब क्योंकि उसका तो इष्ट है कौन? भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहता। और वहाँ कैसे देखा कि दाढ़ी जो उत्पटांग वहाँ भागा रोने लगा, तो पर ऊपर उसको भेज दी, ब्रह्म शंकर जी कहते तो उसको भेज दो विष्णु के पास, वैकुंठ भेज दो। विष्णु लोक में गया तो फिर वहाँ देखे जो 4 भुज वाले ये क्या है, ये भी मुझे लायक नहीं है। वहाँ भी रोने लगे कि तो वैकुंठ लोक, चलो इसको साकेत को भेज दो, रामचंद्र जी के लोक में। साकेत धाम तो वो तो सब 2 भुज वाले हैं, ठीक है राम, हैं। तो साकेत में भी जाए कि शांति नहीं मिलती, प्रवेश कर गया तो ये भी तो अपने ड्रेसिंग ऐसे ग्वाला जैसे किया था। वो तो गोप बालक है, अब साख्य वर्ष के भक्त है। अगर रामचंद्र जी के लोक में बहुत बंदर थे, अब बंदर सभा के छीन लिया इसका लाठी कोई छीन लिया, इसका बांसुरी कोई छीन लिया, रोने लगा, चिल्लाने लगा। तो भगवान फिर इसको हनुमान को बोले जाओ इसको वापस जाओ इसको, मतलब फिर से वापस दिए। फिर बेचारा गया, भगवान श्री कृष्ण ने जो रामचंद्र को देखा, रामचंद्र इसकी मन को जानकर अपने धनुष बाण रख के कभी कभी बैठते थे अकेला, तो बहुत बड़ा खुश होता था, हैं। और सब समय से रहना उनके संभव नहीं है, वो तो राजा हैं, मुकुट धारण करेंगे, तो फिर रोने लगता था। इसलिए रामचंद्र जी बोले कि यहाँ से नहीं चाहिए, इसको लेके उनके एक भक्त है जाम्बवान, जो द्वारका में भी जाता है, अयोध्या में, तो बोले इसको लेके अयोध्या में नहीं द्वारका पहुँचा दो। द्वारका में पहुँच गई, वहाँ भी देखे द्वारकाधीश भी कभी कभी वही राजमुकुट लगाते, लेकिन कभी कभी रख के, हैं, इसके लिए बैठते थे। लेकिन अंत में इसको लेके कहाँ छोड़ दिए? वृंदावन में छोड़े, तो अभी जाकर वो शांत हुआ। तो कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, हैं। इसलिए कृष्ण भक्त सदा कहाँ जाना चाहता है? कृष्ण के पास जाना चाहता है। तो इसीलिए कृष्ण भक्त को कहीं दूसरी जगह में कहीं शांति नहीं मिलेगा। गोलोक वृंदावन जब तक नहीं पहुंचा तो कहाँ से शांति मिलेगा, हैं। तो इसलिए हमें कभी कभी इधर उधर नहीं, इधर उधर मति नहीं लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कभी कभी नहीं सोचना चाहिए कि टाइम हो गया, अच्छा, ये नहीं सोचना है कि राम का अर्थ अयोध्यापति राम, राम का अर्थ अयोध्यापति राम नहीं है। जीव गोस्वामी कहते कि राधा रमण राम कौन है? कृष्ण। हमें हरे कृष्ण मंत्र जपने के समय में भी मति को कहाँ रखना चाहिए? कृष्ण में। राधा कृष्ण प्राणमोर जुगल किश्वर, जीवने मरणे गति आर नहीं मरो। इसी सिद्धांत में रहकर हम फिर हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। श्लोक में और कई पॉइंट था लेकिन समय नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय।